अमेरिका और यूक्रेन ने दुर्लभ खनिजों के उत्खनन सहित व्यापक आर्थिक समझौते पर सहमत हो गए हैं। समझा जाता है कि इससे यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद मिलना जारी रह सकती है। समझौते के बारे में ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ट्रंप ने संवाददाताओं को बताया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की किसी बड़े समझौते पर हस्ताक्षर के लिए शुक्रवार को अमेरिका पहुंचेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी सैन्य और अन्य सहायता के एवज में यूक्रेन के खनिज संसाधनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर जोर देते रहे हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कहते रहे हैं कि अमेरिका ने अपने दावे से बहुत कम सहायता दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध को तेजी से समाप्त करना चाहते हैं। मसौदा समझौते की विषय वस्तु से परिचित एक सूत्र ने कहा है कि इसमें किसी भी अमेरिकी सुरक्षा गारंटी या हथियारों के निरंतर प्रवाह के संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित रहे। इस मसौदे से परिचित एक सूत्र ने बताया कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच भविष्य में हथियारों की आपूर्ति पर अभी भी चर्चा चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पहली कैबिनेट बैठक बुलाने वाले हैं ताकि अपने एजेंडे को वे आगे बढ़ा सके। अब तक उनके अधिकांश नामांकितों की कांग्रेस द्वारा पुष्टि हो चुकी है। बैठक में सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क शामिल होंगे, जिन्होंने हजारों संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मांग की है। और इन तमाम खबरों पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता अनिल थॉमस। अनिल, अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध जहां ट्रंप ने अपने शुरुआती तमाम जो बयान दिए उससे जितने सख्त दिख रहे थे और मुश्किल में दिख रहे थे, क्या लगता है ये समझौता अब दोनों के संबंधों को कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएगा? बिल्कुल रितु, देखो ये एक उम्मीद थी। अब तक ज़ेलेंस्की के पास कुछ था नहीं। अगर रूस और अमेरिका जब बात कर रहे, जब दोनों राष्ट्रपति बात कर रहे थे तो ज़ेलेंस्की ना टेबल पर थे, ना ही यूरोपियन यूनियन टेबल पर था, ना ही कोई यूरोपीय देश के बड़े लीडर टेबल पर थे। ऐसे में ये जो नेचुरल मिनरल्स की बात या फिर बार बार इसकी बात कर कर एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने मजबूर किया है इस हाथ ले इस हाथ दे वाले हिसाब किताब से कि आप ज़रूर हमारे लिए कुछ करें, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो मैं कहूँगा कुल मिलाकर देखें तो ज़ेलेंस्की ने जो बात की है, लगभग $1 ट्रिलियन की इस तरह की नेचुरल मिनरल्स यूक्रेन में मौजूद है, जिसका 1/3 वो समझौते के तहत देना चाह रहे हैं, यानी लगभग 350 बिलियन की बात यहाँ हो रही है। हमें ये बोलना नहीं होगा, ये इससे पहले भी अमेरिका इस तरह के नेचुरल मिनरल्स की खोज में अफगानिस्तान में जब युद्ध में सहायता कर रहे थे तब भी लगभग इसी तरह की बात हो रही थी कि 1 ट्रिलियन का उन्हें लिथियम का सोर्स वहां अफगानिस्तान में मिल रहा है। युद्ध समाप्त हो चुका, वहां आज कार्यभार चल रहा है, लेकिन आज तक हमें कोई कागज, कोई दस्तावेज नहीं मिले कि अमेरिका को वहां $1 ट्रिलियन की या फिर $1 ट्रिलियन का नेचुरल मिनरल लिथियम के रूप में मिला। तो ऐसे में ये जरूर एक टेबल पर एक बार फिर ज़ेलेंस्की को वापस लाता है ट्रंप के साथ बार्गेन करने के लिए। और मैं कहूंगा ये अभी शुरुआती ट्रेलर है, क्योंकि अब इस समझौते का एक तरह से पूरा काया स्वरूप हमें देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में जरूर शुरुआत हुई है इस समझौते की और बात की, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। मेरे हिसाब से पूरा पिक्चर अभी देखना बाकी होगा, क्योंकि किस तरह से, क्योंकि ये जो कूटनीति ट्रंप सरकार ने की है, इस हाथ ले इस हाथ दे, मैं कहूंगा कूटनीति का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार कहता है अमेरिका फर्स्ट, मैं कहूंगा दुनिया के लिए जरूर चिंता का विषय होगा। इस तरह की इस हाथ ले इस हाथ दे का अप्रोच के साथ ट्रंप सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन क्या अनिल, ये आप मानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अपने दबाव में लिया, और जिस तरह से ये समझौता हो रहा है और मसौदे को लेकर सूत्रों के हवाले से जो खबरें बाहर आ रही हैं, उसमें ट्रंप एक टफ नेगोशिएटर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने हितों को सबसे ऊपर रखा है? बिल्कुल रितु, देखिए वो तो अमेरिका फर्स्ट जो नारा उन्होंने लगाया था, वो नारा साफ दिखता है कि कूटनीति में एक नया बैलेंस की ओर ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, जिसमें अमेरिका का हित सबसे पहला जरूरी है। और ये अगर आप देखें, अगर अब तक जो अब तक किसी भी तरह का एड या फिर किसी तरह का, अगर उसको फाइनेंशियल देखे या फिर ह्यूमैनिटेरियन देखे, कोई भी तरह का एड अगर अब तक अमेरिका ने दिया है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं था। लेकिन इफ एंड बट का आना जरूर एक चिंता का विषय बनता है। और यही नहीं, जो अभी तक जो बातें हुई है कि 350 बिलियन की जो नेचुरल मिनरल्स की बात है, ज़ेलेंस्की अब तक कहीं टेबल पे थे ही नहीं।
तो जेलेंस्की के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए बहुत कम। मैं कहूंगा एक बार फिर जेलेंस्की ने भी अपने निगोशिएटिंग स्किल्स को दिखाया है। वो जिस तरह से एक बार फिर अमेरिका को टेबल पर वापस लाए, क्योंकि देखो जेलेंस्की के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लगभग 20% जमीन जो यूक्रेन की है वो रूस के कब्जे में है। जेलेंस्की कोशिश कर रहा है कि नेटो मेंबरशिप मिल जाए, वो तो पहले ही टेबल से बाहर हो चुका है। जो रूस ने जमीन अब तक जिसे कैप्चर किया, उस जमीन को वापस मिलने की संभावना नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें, जेलेंस्की के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कम। तो एक तरह से जेलेंस्की ने भी अच्छी कूटनीति दिखाई है, और ट्रंप ने अपना जो कड़ा रुख उन्होंने दिखाया था डिक्टेटर के रूप में जेलेंस्की को बुलाकर, कहीं उससे थोड़ा सा पलटते दिख रहे हैं। लेकिन पलटना स्वाभाविक है, क्योंकि फायदा अमेरिका को होना है, और ट्रंप की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वो अमेरिका को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनका जिक्र भी उन्होंने किया कि अगर हम कोई एड दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो वो साफ दिखता हुआ ट्रंप अपना निगोशिएटिंग स्किल्स बार बार, अगर आप जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है 20 जनवरी से अब तक, उन्होंने सिर्फ कूटनीति में यही चीज दिखाई है बार बार कि हमें कुछ मिलना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एंड आई थिंक अगर वो सबसे बड़ी बात है यहाँ भी सामने उभर कर आते हुई, क्योंकि जेलेंस्की को पता है कि उनके पास ज्यादा सपोर्ट है नहीं। बिल्कुल अनिल, मौजूदा दौर में ये लगता है कि बाइडेन और ट्रंप की नीतियों के बीच यूक्रेन एक बड़ा खामियाजा भुगतता दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस पूरी जानकारी के लिए।